हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि क्या हम अपना भविष्य जान सकते हैं। क्या फ्यूचर में जो होने वाला है उसके बारे में हमें पहले ही से ही पता चल सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम अपना प्रेजेंट, अपना वर्तमान सुधारें तो भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। हर व्यक्ति खुद का या दूसरों का भविष्य जानने को बहुत ही उत्सुक रहता है। इसीलिए हमारे देश में लाखों ज्योतिष और बाबा मौजूद हैं। लेकिन क्या सचमुच ही ये लोग आपका भविष्य बताने में सक्षम हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे आप अपना भविष्य जान सकते हैं। हो सकता है कि इनमें से कुछ तरीके आप जानते हों लेकिन उसकी गहराई में कभी नहीं गए हों। तो आइए हम आपको 5 ऐसे तरीके बताते हैं जिससे आप अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। और हाँ, अब इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है ज्योतिष विद्या। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग इस विद्या पर विश्वास करते हैं, इसलिए पहले हम इस विद्या के बारे में ही बात कर लेते हैं। भारत में लगभग 150 से ज़्यादा ज्योतिष विद्याएं प्रचलित हैं। कुंडली ज्योतिष, लाल किताब की विद्या, अंक ज्योतिष, नंदी नारी ज्योतिष, पंचपक्षी सिद्धांत, हस्तरेखा ज्योतिष, नक्षत्र ज्योतिष, अंगूठा शास्त्र, सामुद्रिक विद्या, चीनी ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष और टैरो कार्ड। ये सब चीज़ें ऐसे तरीके हैं जिससे हम भविष्य के बारे में जान सकते हैं। बहुत सारे विद्वान ऐसा मानते हैं कि अगर आप लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा ज्योतिष, नक्षत्र ज्योतिष या इस तरह के शास्त्रों का गहराई से अध्ययन कर लें तो आपको अपना भविष्य स्वयं ही नजर आने लगेगा। ज्योतिष विद्या भारत की प्राचीन विद्या है और व्यक्ति का भविष्य बताने में सक्षम भी है। हाँ, ये अलग बात है कि इस विद्या के जानकार आजकल जल्दी मिलते नहीं हैं, और अगर मिल भी जाएं तो अगर वो आपका पूरी तरह से वो आपकी सहायता करें, इसमें भी थोड़ा संशय है। इसके बाद स्वप्न शास्त्र, यानी कि सपनों से अपना भविष्य जानना। तो दोस्तों, स्वप्न शास्त्र का भी भारत में काफ़ी प्रचलन है, लेकिन हाँ, स्वप्न फल ये काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी ब्रॉड एक कॉन्सेप्ट है ये। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्वप्न का फल वही हो, या वो हमारे फ्यूचर से रिलेटेड हो, या वो हमारे भविष्य से संबंध रखता हो। स्वप्नों का हिंदू धर्म में बहुत महत्व माना गया है। आपकी ज़िंदगी का पूरा हाल भी बयां कर देता है और कभी कभी ये भविष्य की गति भी बता देता है आपको। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे स्वप्न हमारी पाचन प्रणाली से भी संबंधित होते हैं जो ज़्यादातर 2 बजे के पहले आते हैं। 2 बजे के पहले जो स्वप्न आते हैं ना, वो इसलिए आते हैं ना क्योंकि हमारे भोजन का जो पाचन है वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाता है, और वात प्रकृति के लोगों को इस तरह से स्वप्न ज़्यादा आते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको आकाश में घूमने, काले रंग, आंधी या गंदे जल, ये सब चीज़ें स्वप्न में ज़्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन हाँ, जिन लोगों को सपने में शेर, घोड़ा, हाथी, बैल या घोड़ों से जुड़े हुए रथ या इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं ना, तो वो मान के चले कि उनके जीवन में उन्नति आने वाली है। स्वप्न में या सपने में फल फूल खाते हुए या सूंघते हुए देखने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो धनवान होते हैं। अगर आपको किसी ईश्वर के दर्शन हो जाए या कोई अलौकिक प्रकाश दिख जाए तो ये भी अपने आप में काफ़ी शुभ और भाग्योन्नति का सूचक होता है। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हाँ, अगर सपने में हमें ऐसी चीज़ें दिखाई दी हैं तो भविष्य में क्या होने वाला है हमारे साथ। इसके बाद मित्रों, तीसरी चीज़ है, विचारों से ही हमारा भविष्य बनता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ भी आ गया। भगवान कृष्ण और भगवान बुद्ध कहते हैं कि आज आप जो भी हैं वो आपके पिछले विचारों का ही परिणाम है। विचार ही वस्तु बन जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही भविष्य का हम निर्माण भी करते हैं। अब आप अपनी सोच पर ध्यान देकर आप खुद ही जान सकते हैं कि आप किस सोच जा रहे हैं। यदि आपकी सोच में नकारात्मकता ज़्यादा है तो भविष्य भी नकारात्मक ही निकलेगा। आकर्षण का नियम, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये कहता है कि आप जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वो चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं, वो चीज़ें सक्रिय हो जाती हैं और वैसी चीज़ें हमारे साथ घटित होने लगती हैं। यहाँ तक कि अब तो साइंटिस्ट भी ऐसा मानने लग गए हैं कि हमारे माइंड में, हमारे मस्तिष्क में 24 घंटे में लगभग 60,000 विचार आते हैं, जिनमें से ज़्यादातर तो नकारात्मक ही होते हैं। और जब नकारात्मक विचार ज़्यादा आते हैं ना, तो होता क्या है ना कि हमारे फ्यूचर में, हमारे भविष्य में भी हमें वैसी ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। आजकल ज़्यादातर लोग उटपटांग की फिल्में, सीरियल और उटपटांग की चीज़ें देखते रहते हैं ना, इसलिए उनके जीवन में कुछ उटपटांग जैसी चीज़ें भी होने लग जाती हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा तरीका, टेलीपैथी, टेलीसाइकिक्स। टेलीपैथी को हिंदी में दूरानुभूति कहते हैं।
टेली शब्द से ही टेलीफोन, टेलीविजन ये सब चीज़ें बनी हैं। ये सभी दूर के संदेश और चित्र को पकड़ने वाले यंत्र तो हैं वैसे, लेकिन हाँ, हमारा जो मस्तिष्क है उसमें भी इस तरह की क्षमता होती है। कोई व्यक्ति जब किसी के मन की बात जान ले या दूर में हो रही किसी भी घटना को पकड़कर उसके बारे में जान ले, तो इसे कहते हैं टेलीपैथी या टेलीसाइकिक्स। महाभारत काल में संजय के पास भी इस प्रकार की शक्तियां थीं, और उस समय में बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि थे जो अपनी दिव्य दृष्टि से ही सारी चीजें जान लेते थे। भविष्य का आभास कर लेना भी अपने आप में टेलीपैथी विद्या में ही आता है, टेलीसाइकिक्स में ही आता है। किसी को देख करके उसके मन की बात समझ जाना, ठीक है, ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी विद्या है, बहुत ही बड़ा कला है ये। पांचवा तरीका सम्मोहन यानी कि हिप्नोटिज्म। सम्मोहन विद्या हमारे देश की बहुत ही प्राचीन विद्या है। सम्मोहन विद्या को प्राण विद्या या त्रिकाल विद्या के नाम से भी पुकारा जाता रहा है। इंग्लिश में इसे हिप्नोटिज्म कहते हैं। सम्मोहन का अर्थ वशीकरण नहीं होता है, ये बात आप पहले जान लीजिए। आज के समय में इस विद्या के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की मानसिक चिकित्सा ही नहीं की जाती, यहाँ तक कि लोगों की मानसिक चिकित्सा और उसके व्यक्तित्व को भी इस विद्या से निखारा जा सकता है। लेकिन हाँ, इस विद्या द्वारा आप अपना और दूसरों का भविष्य भी जान सकते हैं। इस पे बहुत सारे देशों में अब रिसर्च भी शुरू हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ 5 ऐसे तरीके थे जिसके द्वारा आप अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं एक सटीक तरीका अपना खुद का भी, स्वयं का भी बताना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ों की अनुभूति हमें पहले ही हो जाती है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे संकेत भी हमें मिलते हैं जिनसे हम ये जानने लग जाते हैं कि हाँ, अब हमारे जीवन में, भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपका अवेकेंड होना, आपका जागरूक होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार की और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, धन्यवाद।